गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मोशन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, कल हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोशंस को डिफाइन हम लोगों ने किए थे। हम लोगों ने मोशंस को डिफाइन किया था। आज हम लोग काइंड्स ऑफ मोशंस या टाइप्स ऑफ मोशंस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? नो डाउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, देखिए, बेस्ड ऑन हम लोग डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन path travel, है ना। हमने पाथ ट्रेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको दो ग्रुप में बांटा है ना। बेस्ड ऑन पाथ ट्रेवल, motions are classified into the following। सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन नंबर 1 हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशंस को फिर हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशंस आपका दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन। एंड द सेकंड वन इज curvilinear motions, curvilinear motion। तो इन दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ट्रांसलेटरी मोशंस को। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशंस एंड द सेकंड वन इज कर्विलिनियर मोशंस। रेक्टिलिनियर मोशंस में क्या होता है कि रेक्टिलिनियर मोशंस में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट पाथ, जब कोई भी व्हीकल्स अगर स्ट्रेट पाथ पे अगर ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस में। ओके, तो जैसे रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में आप लिखेंगे मोशन इन स्ट्रेट पाथ, मोशन इन स्ट्रेट पाथ। ये हो जाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशंस। कर्विलिनियर मोशंस के बारे में लिखेंगे मोशन इन कर्व पाथ, मोशन इन कर्व पाथ, है ना। जब आप कर्व पाथ पे जब यू टर्न लेते हैं तो वो हो गया आपका एग्जांपल में आ गया कर्विलिनियर मोशंस। स्ट्रेट पाथ का एग्जांपल में लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस का मोशन इन ऑफ कार इन स्ट्रेट, है ना, पाथ। ओके, तो ये आपके हो गए रेक्टिलिनियर मोशंस। यानी ट्रांसलेटरी मोशंस को हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन एंड द सेकंड वन इज कर्विलिनियर मोशन। अंडरस्टूड? उसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस क्या है? देखिए, सेकंड वन में आता है आपका सर्कुलर मोशंस। सेकंड वन में आया आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ मोशन इन सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर
सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो आता है सर्कुलर मोशन। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, नो डाउट, ये हो गया सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशंस को आगे चलकर इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ये आ गया एक रोटेशनल मोशन, और एक हो गया रिवोल्यूशनरी मोशन। ओके, ये दो एग्जांपल्स में आएंगे। सर्कुलर मोशंस को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है रोटेशनल मोशन में और रिवोल्यूशनरी मोशन में। अंडरस्टूड? रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है इन ए फिक्स पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमता है तो वो हो गया रोटेशनल मोशंस। ठीक है। और रिवोल्यूशनरी मोशंस क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की चारों ओर घूमता है तो वो हो गया रिवोल्यूशनरी मोशन। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल से हम बात करेंगे। मोशंस ऑफ ए फैन। फैन क्या है, उसका एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर वो चारों ओर को घूमता है तो वो हो गया रोटेशनल मोशंस। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रोटेशनल मोशंस के बारे में लिखेंगे। रोटेशनल मोशंस, रोटेशनल मोशन। अब लिख सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object in a fixed axis, in a fixed axis। fixed axis पे जब मोशन होता है तो वो हो गया रोटेशनल मोशन। एग्जांपल में लिखेंगे मूविंग ऑफ ब्लेड ऑफ ए फैन। ओके, ये एग्जांपल्स हो गया रोटेशनल मोशंस का। या हमारे अर्थ जो मूव करता है ऑन दिस एक्सिस पे, सन है ना, अर्थ जब स्पिन करता है तो अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, वो भी एग्जांपल हो गया रोटेशनल मोशंस का। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो ये भी एग्जांपल्स हो गया रोटेशनल मोशंस का। क्लियर है? ये 1 एग्जांपल्स हो गए और ये 2 एग्जांपल्स हो गए। तो ये हो गया रोटेशनल मोशंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए रिवोल्यूशंस में हम बात करेंगे। रिमोशन में अगर एग्जांपल्स करते हैं, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ। इन द सर्कुलर पाथ, ये हो गया आपका एग्जांपल्स का दिया सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल हो गया मूवमेंट ऑफ अर्थ, movement of earth around the sun। ओके, ये हो गया आपका रिवोल्यूशन मोशन। नो डाउट? तो ये है सर्कुलर मोशंस के टाइप्स, रोटेशनल मोशंस और रिवोल्यूशनरी मोशंस। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन में आते हैं।
एक आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशंस को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ओके, ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। टू एंड फ्लो movement of an object is called oscillatory motion। और ओके, ये आ गया आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट्स। एग्जाम्पल में आ गया आपका पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आ गया आपका पेंडुलम। ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन या इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस भी बोलते हैं।